नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं और ये समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले ये जानें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी ह्यूमन हैं, जितने भी एम्प्लॉइज, वर्कर्स, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करने का काम करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लोगों को मैनेज करने का एक प्रोसेस है। आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं, मैनेजिंग मेन का जो कॉन्सेप्ट है उसे ही हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अर्थात हम ह्यूमन को एक रिसोर्स के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें ये देखना है कि हम लोगों को जो काम दे रहे हैं या लोगों से जो काम करा रहे हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के विजन के अकॉर्डिंग, या जो टॉप मैनेजमेंट ने कुछ विजन या ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को मैनेज करेंगे। अब ये भी समझना है कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कोई एक फंक्शन है, क्या कोई एक एक्टिविटी है, या इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपका जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोगों के लिए, एम्प्लॉइज, वर्कर्स के लिए प्लान करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, उनको डायरेक्शन देने का काम करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट कंट्रोलिंग का काम करते हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब है चीजें उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को अवेलेबल कराने का जो काम है ये प्रोक्योरमेंट का है। डेवलपमेंट का काम करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सिखाने या बताने की जरूरत है तो वहां पर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। उनके काम के अकॉर्डिंग क्या उन्हें प्रॉपर वे में पेरोल या कॉम्पेंसेशन हम दे पा रहे हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसकी स्टडी भी करते हैं। हम डिफरेंट एक्टिविटीज को, डिफरेंट चीजों को ह्यूमंस के साथ एज अ रिसोर्स इंटीग्रेट करने का काम भी करते हैं। मेंटेनेंस की भी चीज हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे काम करते हैं। तो अगर हम पूरी तरह से देखें तो ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, प्रोक्योरमेंट करना, डेवलप करना, और ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के खुद के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें, और अगर सोसाइटी का भी कोई पार्ट है, अगर सोसाइटी का भी कोई बेनिफिट है तो सोशल लेवल पे भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव किए जा सके। अब जरा इस फिगर में आप देख पा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले पर्सोनल की बात हम कर रहे हैं। पर्सोनल का रिलेशन है पर्सन से, यानी पर्सन का अपॉइंटमेंट होना, पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, ये पर्सोनल रिलेटेड एक्टिविटी है। पेरोल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उन लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्य के बदले उन्हें कितना पे कर रहे हैं, कितना पेमेंट दे रहे हैं, इसकी बात हम करते हैं। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखने जाते हैं तो हम एम्प्लॉइज के सेल्फ सर्विस की बात भी कर रहे हैं, उनके अटेंडेंस को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उनके लीव कितने हैं, उनके वर्किंग डे कितने हैं, वर्किंग आवर कितना है, इसके बेसिस पे हम उनका पेरोल डिसाइड करते हैं। यानी अटेंडेंस और लीव पेरोल डिसाइड करने में बहुत हेल्प करते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोग्रेसिव है, डायनामिक है और ऑर्गेनाइजेशन लगातार प्रगति चाहती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को डिफरेंट लेवल्स पे ट्रेन भी करना पड़ता है। हमने जितना काम कर लिया है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, उसकी रिपोर्टिंग भी करनी होती है, उससे रिलेटेड डेटा मैनेजमेंट भी करना होता है, तो ये स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है। ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हम सिक्योरिटी पॉइंट की बात भी करते हैं, लाइक उनका जॉब सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं, लाइफ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, या बहुत सारे सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के ऊपर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। गोल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं तो वहां पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना गोल या ऑब्जेक्टिव के हम ह्यूमंस को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई पर्पस है दैट हैज टू बी अचीव्ड, एंड दैट पर्पस विल बी अचीव्ड जस्ट बाय इन्वॉल्विंग पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों के लेवल पे गोल मैनेजमेंट का भी काम करते रहेंगे, उनका रिक्रूटमेंट करना और ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट को टाइम टू टाइम रोटेट करना, सो दैट ह्यूमन रिसोर्स कितना एफिशिएंट है, कितना आउटपुट दे रहा है, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो in this chart you can see that there are different types of functions or works that human resource manager has to do. अब हम देखते हैं HRM फंक्शन, जिसे हम लोग कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन। अगर हम बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है, भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी हैव टू प्लान कि हमें जो लोग चाहिए वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और उनके आने पर हम उनसे कौन से काम कराएंगे, उनका पेमेंट कैसे करेंगे। तो मैन पावर प्लानिंग बेसिकली इनिशियल फेज है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसमें हम ये प्लान करते हैं कि कितने लोगों को लाना है, क्यों लाना है, किस लिए लाना है, कहाँ लाना है, ये सारी चीजें। दूसरा जो पार्ट है दैट इज रिक्रूटमेंट। एक बार हमने मैन पावर प्लानिंग कर ली तो मैन पावर प्लानिंग के बाद रिक्रूटमेंट, और तीसरा पॉइंट आपका है सिलेक्शन। देखिए बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि रिक्रूटमेंट अलग है और सिलेक्शन अलग है, तो सॉरी बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों एक ही चीज है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। रिक्रूटमेंट जो है ये लोगों को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब्स हैं, जो वैकेंसीज हैं, उनको देख करके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। तो कहते हैं कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन में क्या होता है, जितने लोगों ने अप्लाई करा उनके एप्लीकेशन के बेसिस पे हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, हम लोगों को उनके क्वालिटीज के बेसिस पे, उनके एबिलिटीज के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज करते हैं, तो ये सिलेक्शन है। तो ये ध्यान रखेंगे कि रिक्रूटमेंट तो ओपन टू ऑल है और इसी वजह से इसको हम पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, लेकिन सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, इसलिए क्योंकि यहीं पर हम किसे चूज करना है और किसे चूज नहीं करना है ये डिसीजन लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों चीजें आपने देखी। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत कहाँ होती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी एम्प्लॉय या वर्कर को बिल्कुल नई ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो वहां पर उसे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क और उसकी एक्टिविटी से वहां उसे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क और एक्टिविटी से हमें परिचित कराना पड़ेगा, और इसके लिए हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज या वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज और नई चीजें सिखाने के लिए भी हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जैसी चीजें करते हैं। प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है एचआरएम फंक्शन का, कि एचआरएम में क्या होता है, कौन से काम होते हैं, तो प्लेसमेंट भी एक बहुत बड़ा काम है। अब प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली प्लेसमेंट एक
एक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को उनके जॉब, उनकी क्वालिटी, उनकी एबिलिटी, उनके ट्रेनिंग के बेसिस पे, उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे जो अप्रोप्रिएट फंक्शन है, जो अप्रोप्रिएट काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लायक वो हमें उन्हें देना है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वेज और सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है कि एक बार हमने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर लिया, लोगों को ट्रेन और डेवलप कर लिया, उनका प्लेसमेंट करा दिया, और उसके बाद प्लेसमेंट करने के बाद हम उनके फंक्शंस के बेसिस पे, उनकी एक्टिविटीज के बेसिस पे, उनके काम के बेसिस पे हम डिफरेंट लेवल पे उन्हें वेज और सैलरी देंगे, और इसके लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना भी जरूरी है कि कितने दिन वो छुट्टी पर रहे, कितना दिन उनका वर्किंग एफिशिएंट रहा, कितना दिन उन्होंने बढ़िया से काम करा, कितनी सैलरी उनकी पर डे के हिसाब से बन रही है, छुट्टियां कितनी हैं, लीव कितनी, ये सारी चीजें जो हैं वो वेज और सैलरी के एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। प्रमोशन, ट्रांसफर और सेपरेशन, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही पॉइंट पे मैंने रखे हैं इसलिए क्योंकि एचआरएम फंक्शन में अगर आप प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब दैट दे आर परफॉर्मिंग। ट्रांसफर ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में लोगों को ट्रांसफर करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड एज पर द ऑब्जेक्टिव्स सेट। और सेपरेशन ये बिल्कुल अलग चीज है, यहाँ पर ये देखना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आपने काम दिया है उनके एबिलिटी के बेसिस पे और वो ठीक से नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को हैज टू बियर देम, और ऐसी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, तो उनका सेपरेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोचना पड़ता है। तो ये भी एचआरएम फंक्शन का पार्ट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये प्रमोशन से अलग है। जब हम प्रमोशन की बात करते हैं तो हम केवल एक सर्टेन पोस्ट और पोजीशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो हम लोगों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनका क्या पोजीशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी एबिलिटी, उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़नी चाहिए, उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए, उन्हें मोटिवेशन क्या मिलना चाहिए, ये सारी चीजें हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखते हैं। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन केवल एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाना है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो ओवरऑल किसी पर्सन को उसकी एबिलिटी, क्वालिटी के बेसिस पे आगे ले जाना, उसे मोटिवेट करना, उसे इंसेंटिव देना, उसे उसकी एबिलिटी का रिवॉर्ड देना, ये सारी चीजें परफॉर्मेंस अप्रेजल में आती हैं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं प्रमोशन आता है। ग्रीवांस और ग्रीवांस हैंडलिंग, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ग्रीवांसेस का अर्थ है कि किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स या एम्प्लॉइज के लेवल पे है और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो वहां पर हम ग्रीवांस और ग्रीवांस हैंडलिंग का काम भी एचआरएम फंक्शन में ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ कोई भी काम जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो सब एचआरएम फंक्शन का पार्ट है। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं, लाइक सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स, इंश्योरेंस, उनके हेल्थ, उनके ट्रांसपोर्टेशन, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें आती हैं। तो लोगों को हम क्या फैसिलिटी दे पाते हैं, लोगों को क्या हम एक्स्ट्रा चीजें दे पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ये सारी चीजें भी जो है एचआरएम फंक्शन का पार्ट है। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ा टास्क है कि हमने लोगों को जो काम दिया है, जो जॉब दिया है, जो जॉब असाइन करा है, उस असाइंड जॉब का हम इवैल्यूएशन करते रहें। इवैल्यूएशन करते रहेंगे तो उनके ट्रेनिंग डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल ठीक ठाक तरीके से हम कर पाते हैं, वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से हम कर पाएंगे, प्रमोशन कैसे किया जाना है वो हम कर पाएंगे। और लास्ट में मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग बेसिकली क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक टेक्निक है जिसमें हम लोगों की एक्टिविटीज और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उनकी रेटिंग करते हैं, और रेटिंग के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कब किसे कितने परसेंट या कितने लेवल पे प्रमोट करना है या परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना है। तो ये एचआरएम के फंक्शन आपने बिल्कुल सिंपली इतने सारे फंक्शंस देख लिए। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ एचआरएम फंक्शन, तो आप सिंपली ये समझिए कि एचआरएम फंक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को मैनेज करने के लिए
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के लिए जितनी एक्टिविटीज हम करेंगे सब एचआरएम फंक्शन का पार्ट है। अब यहाँ पर जो एचआरएम फंक्शन आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पे, वहां हमने क्या किया है कि जितने एचआरएम फंक्शन हैं उन सारे एचआरएम फंक्शन को केवल डिवाइड कर दिया है। तो जब हम एचआरएम फंक्शन की बात करते हैं तो दो तरह के फंक्शंस हमें दिखाई देते हैं, एक जिसे हम मैनेजरियल फंक्शन कहते हैं और दूसरा दैट इज ऑपरेटिव फंक्शन, राइट। तो जब हम मैनेजरियल फंक्शंस की बात करते हैं तो ये वो फंक्शंस हैं जिन फंक्शंस का यूज हम एक मैनेजर के तौर पर करते हैं। तो आप कुछ चीजें देख पा रहे हैं, आप पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, डी से डायरेक्टिंग एंड एस से स्टाफिंग। तो हमें लोगों की प्लानिंग करनी है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को उनके लिए डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के लिए डायरेक्ट करना है, और जरूरत पड़ रही है जहां पर जैसी तो वहां पर वैसे लोगों को हमें अपॉइंट करना है, हमें रखना है, दैट इज स्टाफिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग ये तो मैनेजरियल फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो ऑपरेटिव फंक्शन कहे जा रहे हैं। ऑपरेटिव फंक्शन का मतलब है ये फंक्शंस ऐसे हैं जो डे टू डे बेसिस के फंक्शन है, यानी अगर ह्यूमन रिसोर्स को हमें मैनेज करना है तो डे टू डे बेसिस पे हमें किन किन पैरामीटर्स पे काम करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब मैंने पहले ही कहा, प्रोक्योरमेंट का मतलब है व्यवस्था करना या ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर वे में अरेंज करना। तो प्रोक्योरमेंट फंक्शन ये डे टू डे बेसिस का काम है। डेवलपमेंट एक दिन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही कोई ज्वाइन करता है तब से लेकर के जब तक ऑर्गेनाइजेशन में वो रहेगा तब तक उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और किस बेसिस पे होगा? फंक्शन के बेसिस पे, ड्यूटी के बेसिस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे। तो दैट इज वाई ऑपरेटिव फंक्शन में ये डेवलपमेंट भी एक फंक्शन के तौर पर रखा गया है। आप कॉम्पेंसेशन की बात करें, कॉम्पेंसेशन लोगों के एबिलिटी और लोगों के काम के हिसाब से उन्हें क्या पे किया जाएगा, उन्हें क्या दिया जाएगा, इसकी बात करता है। तो इसमें सैलरी, इसमें पेमेंट, इसमें वेजेस, इसमें पर्क्स, इसमें इंसेंटिव्स, इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, वो जितनी चीजें जो लोगों के काम के लिए हम उन्हें देंगे वो कॉम्पेंसेशन में आ रहे हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन एक ऑपरेटिव फंक्शन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को काम करने में दिक्कत आती है। अब जहां पर लोगों को काम करने में दिक्कत आ रही है वहां उन्हें काम को बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत एफर्ट के साथ करने के लिए हमें पुश करना पड़ता है। और दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव सम मोटिवेशन स्ट्रेटजी, ताकि लोग लगातार काम को बहुत मेहनत से करते रहें, बहुत एफिशिएंटली करते रहें। तो मोटिवेशन के लिए हमें डिफरेंट टाइप के रिवॉर्ड्स, डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स, डिफरेंट टाइप के गिफ्ट्स, डिफरेंट टाइप की ऐसी स्कीम्स को यूज करना पड़ता है जिनके थ्रू लोग काम करने के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहें। अब ये मोटिवेशन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी दोनों तरह का हो सकता है, यानी पैसे के बेसिस पे हम उन्हें मोटिवेशन दे सकते हैं और कभी कभी नेम, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन के बेसिस पे भी हम उन्हें मोटिवेशन दे सकते हैं। मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ह्यूमन रिसोर्स का मेंटेनेंस है, यानी ह्यूमन रिसोर्स के मेंटेनेंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं जहां पर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर स्टैंडर्ड ह्यूमन प्रैक्टिसेस भी फॉलो की जाती हैं, तो वहां पर मेंटेनेंस की जरूरत हम फील करते हैं। इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि जितने भी ये फंक्शंस हैं ये सारे फंक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड है। तो इंटर रिलेशन देखना और इंटर रिलेशन को प्रॉपर वे में बना के रखना, दैट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन भी बहुत जरूरी है। एंड देयर आर सम इमर्जिंग इश्यूज लाइक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक इमर्जिंग इश्यू है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स इवॉल्व हो रही हैं, जैसे अब ह्यूमन रिसोर्स की बात ही हम कर रहे हैं तो एआई बेस्ड एक्टिविटीज ह्यूमन रिसोर्स में भी आ रही हैं। जहां पर भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर भी एडवांस चीजें आ रही हैं, दैट आर इमर्जिंग रिसोर्सेज, दैट आर इमर्जिंग इश्यूज। और उन इमर्जिंग इश्यूज के साथ ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैंडल करता है, इसको भी हम एचआरएम फंक्शन में देखते हैं। तो ये कुछ इमर्जिंग इश्यूज भी हैं। अब चलते हैं नेचर ऑफ एचआरएम समझते हैं। जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट की जो बेसिक क्वालिटी है उसकी बात हम कर रहे हैं।
तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या मैनेज कर रहे हैं? हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं, पीपल प्लानिंग, पीपल मैनेजमेंट, पीपल ऑर्गेनाइजेशन, हम ये कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ एचआरएम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखें कि ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो पहला जो पॉइंट आपका दिख रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। जाहिर सी बात है कि ये सब्जेक्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसीलिए बना है क्योंकि हम इसके अंदर लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे मैनेज करना है इसकी स्टडी करते हैं। तो बेसिक जो एचआरएम का नेचर हुआ, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हुई, बेसिक जो क्वालिटी हुई, वो ये है कि ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, यानी लोगों को इंडिविजुअली केटर करता है। दूसरा, एक बार अगर हमने ये देख लिया कि इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, एक एक इंडिविजुअल के लेवल पे जाकर के हम उसके ट्रेनिंग, उसके डेवलपमेंट, उसकी सैलरी, उसका वेजेस, उसका इंसेंटिव, उसका मोटिवेशन देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिकली ये फ्यूचर ओरिएंटेड भी है, क्योंकि पीपल ओरिएंटेड भी है, क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग भी काम कर रहे हैं हम सबकी स्टडी कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, we are trying to study, we are trying to focus on the individual as well as the group in the organization. So अगर नेचर ऑफ एचआरएम की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल ओरिएंटेड भी है, पीपल ओरिएंटेड भी है। अच्छा, फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों है? इसलिए क्योंकि जब से हम दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, तब से हम ये देख पा रहे हैं कि लोगों की इम्पोर्टेंस हमेशा रही है और लोगों की इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं हुई। तो अगर हम नेचर देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो एक नेचर ये भी है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। यानी ये एक इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के काम की बात कर रहे हैं, लोगों के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, लोगों के फंक्शन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा ऐसा है जिसमें वो हमेशा ग्रोथ, वो हमेशा डेवलपमेंट, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेचर के तौर पर अगर हम देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर है फ्यूचर ओरिएंटेड होना, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना, जैसा कि अभी मैंने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो काम है ये सभी एम्प्लॉई, सभी वर्कर्स करेंगे। दैट इज वाई हम ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के नेचर के तौर पर डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी मान रहे हैं। इंटीग्रेशन मैकेनिज्म है ये। इंटीग्रेशन की बात बार बार आ रही है और इंटीग्रेशन को आपको समझना है कि इंटीग्रेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जितने भी एचआरएम के फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्रोक्योरमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जितने भी इमर्जिंग इश्यूज हैं, ये सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड हैं, ये अलग नहीं हैं। और जब अगर हम इनको देख रहे हैं तो इनको इंटीग्रेटेड वे में ही देख रहे हैं। तो दैट इज वाई अगर इंटीग्रेशन मैकेनिज्म की बात हम कर रहे हैं तो एचआरएम का नेचर ही ऐसा है कि किसी एक फंक्शन की स्टडी हम नहीं कर रहे। वी आर नॉट studying only one function on only a single function of HRM. That is why this is called integration mechanism, right? अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कंटिन्यूअस और इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन। देखिए, जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म हो रही हैं ये तो कंटिन्यूअस होंगी ही और उसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी भी होंगी, क्योंकि प्लानिंग सेक्शन ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन से कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा, कहीं ना कहीं कोऑपरेट करेगा। इसी तरह से प्रोक्योरमेंट सेक्शन करेगा, इसी तरह से जो कॉम्पेंसेशन सेक्शन है वो करेगा। तो इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नो डाउट लास्ट पॉइंट इज एक्शन ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स को हम एक डायनेमिक रिसोर्स मान रहे हैं, एक एक्टिव रिसोर्स मान रहे हैं। और एक्टिव रिसोर्स इसीलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को लाएंगे तो बिठाएंगे नहीं, उनसे काम कराएंगे, उनसे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में कोऑपरेशन सीख करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करेंगे। तो दैट इज वाई अगर हम नेचर देखें एचआरएम का तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का के अंदर एचआरएम का नेचर ऐसा है जो एक्शन ओरिएंटेड है। हमेशा काम, हमेशा ड्यूटीज, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमेशा डेवलपमेंट के डायरेक्शन में ही हम जाएंगे, राइट?
अभी देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है एचआरएम। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआरएम की बात क्यों कर रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू है, कहीं कुछ इंपॉर्टेंस है? तो हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखिए ह्यूमन रिसोर्स को अगर देखें तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज आप देख लें, पूरी दुनिया में आप देख लें, जहां भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस ही लोगों की वजह से है, ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस ही ह्यूमंस की वजह से है, क्योंकि वहां पर ह्यूमंस को एक रिसोर्स के तौर पर यूज किया जा रहा है। और जहां जहां भी हम ह्यूमंस को रिसोर्स के तौर पर यूज कर रहे हैं, वहां पर हमें एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। तो अगर देखें स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में, यानी स्ट्रैटेजी क्या है, बेसिकली कहते हैं स्ट्रैटेजी एक काउंटर प्लान है, जहां पर आप अपने कॉम्पिटिटर की डिफरेंट टाइप की जो फीलिंग है, कंपटीशन और डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन सारी चीजों के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। तो ये डिसीजन कौन ले रहा है? ह्यूमन रिसोर्स, ऑफ कोर्स। तो जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है, ये सभी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट करता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो यही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और ये स्ट्रैटेजी क्या है, बेसिकली एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, एक तरह की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, दिमाग से निकलने वाली ऐसी एबिलिटी जिस एबिलिटी के बेसिस पे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं। तो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट किया जाना बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। बेनिफिट एनालिसिस ये कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स ही करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट, इंडिविजुअल को कितना बेनिफिट, ग्रुप को कितना बेनिफिट, एम्प्लॉइज वर्कर्स को कितना बेनिफिट, कंट्री को कितना बेनिफिट, सोसाइटी को कितना बेनिफिट। ऑल दीज बेनिफिट्स आर एनालाइज्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, देखिए हम सीधे सीधे कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट। आप उसको एक बड़े पैमाने पर कहें तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक, पूरी दुनिया में लोगों का विकास करना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का काम है। और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? ह्यूमन डेवलपमेंट बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकता, बिना एजुकेशन के नहीं हो सकता। तो लोगों को एजुकेट करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को स्किल देना, लोगों को एबिलिटी देना, ये सारी चीजें हम जो कर रहे हैं, ये सिर्फ एचआरएम का पार्ट है। और एचआरएम में हम जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के सेट के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करने की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंस है इंटरएक्टिविटी विथ एम्प्लॉइज, ठीक, जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा इंटरैक्शन हो, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, काम कर रहा है, लेकिन एक बात ये भी समझनी है कि अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन ठीक नहीं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं, तालमेल ठीक नहीं, बातचीत ठीक नहीं, वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम है। तो इंटरैक्शन मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉइज का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां पर भी लोग काम करते हैं, वहां लोगों के बीच में ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस के बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और उन प्रॉब्लम्स का को अगर हम कहें तो ये एक तरह के बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो अब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंस समझाता है हमें ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। लोग काम कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट ना हो, और अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी ज्यादा तेजी से। एस्टैब्लिशिंग अ हेल्दी वर्क कल्चर, देखिए पूरे एचआरएम का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो यही है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसे वर्क कल्चर को डेवलप करना है जहां सभी लोग डेवलपमेंट में लगे हैं, सभी लोग अपने ग्रोथ में लगे हैं, सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे हैं, सबका अपना एक ड्रीम है जिसे वो पूरा करने में लगे हैं। उनके पास जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, एफिशिएंसी दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, ठीक, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ये सारी चीजें। तो एक हेल्दी वर्क कल्चर स्टैब्लिश करने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एंड लास्ट इज कंप्लायंस। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक सिस्टम से चलेगा, हमेशा एक डिसिप्लिन से चलेगा, तो सभी को वो डिसिप्लिन मानना है, सभी को उस डिसिप्लिन, उस कंप्लायंस के बेसिस पे, उस रूल रेगुलेशन स्टैंडर्ड के बेसिस पे काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे लोग काम करते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन और लीड करती है आगे। तो यहाँ पर भी कंप्लायंस के लेवल पे भी हम देख पाते हैं एचआरएम का इम्पोर्टेंस।
क्या अकाउंटेबिलिटी है एक एचआर मैनेजर की? हर एचआर मैनेजर की अपनी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो अगर एक एचआर मैनेजर की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और उस प्रोसेस को परफॉर्म करने का जो काम है वो एक एचआर मैनेजर कर रहा है। तो अब एक एचआर मैनेजर की क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या उसका मेन फंक्शन है, क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, अगर देखें तो एचआर की प्लानिंग करना यानी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना, कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट्स के बारे में सोचना, लोगों की कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट्स के बारे में सोचना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों का डेवलपमेंट कराना, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल और उनका जॉब इवेल्युएशन कराना, इंडस्ट्री के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं इस पर काम करना, जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन, ये दो अलग अलग चीजें हैं कि हम जितना काम उन्हें दे रहे हैं वो काम किस तरह का है, वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, कि उसके डिस्क्रिप्शन की उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसे काम हम दे पा रहे हैं कि नहीं, उसकी स्किल के बेसिस पे उसे काम असाइन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है। पॉलिसी मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिना रूल बिना स्टैंडर्ड के नहीं चल सकती, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी बनाने का काम और उसे इम्प्लीमेंट कराने का काम ये एचआर मैनेजर का है। ओरिएंटेशन और इंडक्शन, देखिए ओरिएंटेशन और इंडक्शन क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार ज्वाइन करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, जितना भी कल्चर है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, सिस्टम्स हैं और बाकी लोगों से उसका इंटरेक्शन कराना, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, पहले से जो काम कर रहे हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन कराना, ये सारी चीजें ओरिएंटेशन और इंडक्शन में आती हैं। तो ये भी एचआर मैनेजर का काम है कि वो प्लान करे नए एम्प्लॉइज के आने पर इस तरह से चीजें, और उनका इंटरेक्शन बाकी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के साथ कराए। पेरोल मैनेजमेंट ये भी एचआर मैनेजर करता है, क्योंकि एचआर मैनेजर ही लोगों के कॉम्पेंसेशन, लोगों के बेनिफिट के बेसिस पे कितना पे देना है, कितना पेमेंट करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करता है। वेलफेयर और हेल्थ से रिलेटेड चीजें, सेफ्टी मैनेजमेंट, ये एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसिप्लिन मेंटेन कराना, यानी कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, ये सारी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर ही फॉलो कराता है लोगों से। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे काम एचआर मैनेजर करता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 80 to 90% टाइम अगर देखते हैं तो लोगों का लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जो जनरल नेचर के हैं, तो ये सारी चीजें भी एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। एम्प्लॉइज के बीच में कम्युनिकेशन और एम्प्लॉइज का एंगेजमेंट एक दूसरे के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के काम के साथ, ड्यूटीज के साथ, ये भी बहुत जरूरी है। सर्विस डिलीवरी और सिस्टम, लास्ट पॉइंट है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको क्या सेवाएं मिलनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, क्या चीजें मिलनी चाहिए और कैसा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना हो जिसमें लोग ज्यादा कंफर्टेबल होकर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके काम कर सकें, ये सारी चीजें भी जो है कहीं ना कहीं एक एचआर मैनेजर का रोल है, एक एचआर मैनेजर की एक अकाउंटेबिलिटी है। तो अगर आप इन पूरे फंक्शंस को देखें, इन पूरे कामों को देखें तो आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों से कैसे काम कराना है, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन एक है जिसे कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, तो दूसरों से काम कराने की जो कला है यही मैनेजमेंट है। तो एचआर मैनेजर का काम क्या है, एचआर मैनेजर लोगों से कैसे काम करा पाए और लोगों से कैसे बढ़िया प्रोडक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड काम करा पाए, यही उसका मेन फंक्शन होता है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। आशा करते हैं कि ये जो लेक्चर आज का था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगा। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो कंटेंट है मैं जो बना रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इन्हें आप सिर्फ एक वीडियो के तौर पर देखें, बल्कि इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत है आपको इन सब्जेक्ट्स में और इन टॉपिक्स में अपने लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की। तो कोशिश करें कि आप एक कॉन्सेप्ट बना पाएं, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा मिलता रहे। ठीक, हमारे लिए आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स एक तरह से मोटिवेशन है, तो हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम भी पूरे डेडिकेशन के साथ इस काम में और अच्छे से लगे रहें। तब तक के लिए नमस्कार।